अच्छा, आपने क्या करना है कि क्रोमोसोम की लोकेशन कहाँ है? क्रोमोसोम की लोकेशन आपको जीन के अंदर से मिलेगी कि कितने से कितने के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ को आप इसको आप 1 कंसीडर करें, ये 1 न्यूक्लियोटाइड है, ये ऊपर वाला 20.9 MBP है, ठीक है। और इट मींस दैट 10 के अंदर जो 10 स्केल है उसके अंदर 10 MBP आ रहे हैं, जी सर। ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपकी हर जो क्रोमोसोम है ना, हर जो आपका है जीन, किस क्रोमोसोम पे आपकी सीक्वेंस इधर पड़ी होगी कोई ना कहीं, आपने मुझे भेजी है कोई? जी सर, सारी भेजी है। व्हाट्सएप असल में मेरा भी पता नहीं क्या हो गया, व्हाट्सएप नहीं चल रहा कंप्यूटर पे मोबाइल को पास रखें है। और ऑन रखें सर, मोबाइल को पास रखें और व्हाट्सएप भी ऑन रखें मोबाइल पे। पॉज कैसे कर सकते हैं? ये पता नहीं क्या हो गया, अभी ये शो नहीं हो रहा, पॉज कैसे करना है? व्हाट्सएप सर अपने मोबाइल पे ऑन करें। मेरे मोबाइल पे नेट ऑन है सर, व्हाट्सएप भी ऑन हो ना साथ, अगर जल्दी में नहीं चल। फर्ज किया मैं कह रहा हूँ ये मेरे अजय इस तरह ही आ रहा है, ये मैं रीट्राई चल जाए। सेल के अंदर कोई इशू है। अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप खोलें। खोल लिया। सर अब दोबारा रीट्राई करें। आप मुझे ईमेल कर दें थोड़ा सा। कर देती हूँ। कौन सी वाली करनी है सर? कोई ये जीनोमिक वाली, जो पी से लिखा है या क्रोमोसोम की लेंथ वाला? हाँ क्रोमोसोम की लेंथ वाला टेबल कर दें, टेबल कर दें। सर टेबल नहीं बनाया मैंने अभी, रुके सर एक मिनट। क्या करते रहते हैं सारा दिन? सर ये तो अभी आपने सिखाया है ना, ये मैं ट्राई कर रही थी। फर्ज किया मैं कह रहा हूँ ये सर रुके, टेबल मैं आपको सारा कुछ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रोमोसोम है ना नंबर, ये 18,000 इकाई दहाई 100,000 10,000 लाख 18 लाख नहीं 1,82,234। अब 1,82,000 का मतलब ये है, अच्छा बड़ा ही शुरू में है, बहुत ही शुरू में है, बिल्कुल नीचे करके है। अच्छा अब 1 MBP का मतलब क्या होगा? 1 मिलियन बेस पेयर। 1 मिलियन, मिलियन 10 लाख का होता है ना? जी सर। 10 लाख का हो गया ना? नहीं 1 मेगा है ये, 1 जी जी सर, मेगा मेगा बेस पेयर। हाँ जी हाँ जी। मेगा का मतलब ये है करोड़। जी सर। अच्छा चलो जो भी है ठीक है। अब अगर ये आ रहा है क्या, अगर तो ये जीन आ रहा है 1.5 लाख, फर्ज किया ये 1.5 लाख बेस पेयर पे आ रहा है, तो ये करोड़ में से शुरू में आएगा ना, ये शुरू में बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, ऐसे ही है ना? अगर जी सर। हम इसको डिवाइड करें, ये जो इसको, ये यहां पर 10 MBP का मतलब है 10 करोड़, यहां पर 20 करोड़। अगर लाख की लोकेशन आएगी तो बिल्कुल शुरू में आएगी इधर, तो यहां पर हम लाइन लगा देंगे।
ठीक है, और इधर इसका नाम लिख देंगे, 8 जो भी है आपका। जब लाइन थोड़ी सी मोटी करना है यहाँ पर, मोटी कैसे करेंगे इसको, एक मिनट। ये करके देखने को, चाहे इस तरह की लाइन लगा दें, ये इधर हो गई, ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने इसको खूबसूरत बनाना है, जैसा मर्जी बना लें। फिर आपका फर्ज किया, ये हो गया आपका 1 लाख। आपका क्या है, एफ पी डॉफ 1, ठीक है, इसको आप शॉर्ट कर दो, 12 पे फर्ज किया, और इसको इधर साथ लिख कर दो ऐसे, ठीक हो गया। ऐसे आपने जहां जहां लोकेशन के ऊपर आ रहा है जीन, वैसे वैसे कर दें ये सारा। जो 20 जीन है तो फिर इस तरह से करते जाएं, या हाँ 23 जीन है हाँ, तो? ये ऐसे आपने साथ के साथ क्रोमोसोम की बना के हर क्रोमोसोम की लोकेशन बता देनी है। अगर अच्छा, अब ये क्या बता रहा है, इस टेबल के मुताबिक ये क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर है, तो अब ये निशान आप क्रोमोसोम नंबर 6 पे लगाओगे, इसके मुताबिक ये क्रोमोसोम नंबर 8 पे है। जो जिसकी लोकेशन है वहां जाके आपने ये लगाना है। नहीं समझ आई? सर ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, मतलब कैसे गिनना है? आप अच्छा, मेगा बेस पेयर का मतलब क्या है, 1 मेगा बेस पेयर इज इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है सर। ठीक है, जब इधर दोबारा से गिन लेते हैं, 1 मेगा इज इक्वल टू, ठीक है, 10 रेज पावर 6। 1 मेगा इज इक्वल टू 10 रेज पावर 1, 1 2 3 4 5 6 मेगा मिलियन नंबर। अच्छा, इकाई दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 मेगा का मतलब है 1 करोड़, ठीक है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास कितने का है, 20 मेगा बेस पेयर का मतलब है कि 20 करोड़ टोटल लेंथ है इसकी, क्रोमोसोम की। ठीक है। अब यहां से 1 स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये 20 करोड़ ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहां 1 है, तो ऊपर क्या है, 20। करोड़। तो 1.5 लाख कहां पर आएगा अगर यहां से शुरू करें? 1 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। हाँ, थोड़ा सा ऊपर आएगा, इसलिए मैंने बार थोड़ा सा ऊपर लगाया, ये देखो। ठीक हो गया। पर 10 करोड़, यहां पर 20 करोड़। ऐसे ही आपने हर जो है ना सीक्वेंस, उसके मुताबिक आपने नंबरिंग कर दे। क्रोमोसोम। आप सबने भी ऐसे ही करना। ठीक है सर। यार बाकियों को समझ आ रही है कि नहीं? सर लेकिन स्कैफोल्ड कैसे शो करेंगे? ये तो क्रोमोसोम्स के ऊपर है ना, तो ये तो हम शो कर देंगे,
लेकिन कुछ जीन्स हैं जो स्कैफोल्ड के ऊपर शो हो रहे हैं, तो वो कैसे शो करेंगे? उसके लिए ना आप अलहदा से एक और बना लेना क्रोमोसोम। सर वो जैसे मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी, उसमें अलग से इतना बड़ा बना हुआ था और उसके ऊपर शो किए हुए थे। एक सिंगल पे शो ना कर लें, सब पे हाँ, शो करने की बजाय। ऐसे शो कर दें। हाँ वो ऐसे। ऐसा तुम मुझे भी पिक्चर ना सेंड कर देना, ठीक है? तो ठीक मुझे है, आइडिया मैं हो कर जाएगा। ठीक चलिए है, ठीक। तो उसे कहना दूँ यूएन, सर, बड़ा बना कर ना। उसके लिख देना जी अन, सर, यूएनटी लिख देना वहां पर, अनग्रुपिंग। ठीक है। उस क्रोमोसोम का नंबर, नाम इस तरह कोई लिख करके लिख देना, अल्फा अनग्रुपिंग या बीटा जो भी है, इस तरह का कोई चीज लिख देना उसके ऊपर। ठीक हो ठीक है गया सर। तो सर, ये जो आपने पीफएम से करने के लिए कहा था ना कि इंटेक जीन्स, जिस तरह ये भी यहाँ शो भी हो रही है ग्रीन सी थोड़ी, तो उसमें ना मेरे एक जीन मतलब एक डॉफ जीन है जिसके अंदर एक और डोमेन भी शो हो रही है। डॉफ के अलावा भी एक और डोमेन शो हो रही है, लेकिन वो सिर्फ एक ही है। कोई मसला नहीं, वो भी मैंने आप ऐड करो। ठीक है ये तो अच्छी बात ठीक है, है ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब सर, जी। जो सॉफ्टवेयर वाला था ना, उसमें जो मेरा 11th सीक्वेंस था ना, उसमें इंट्रॉन भी एक लाइन में, यानी इंट्रॉन शो हो रहा था, फिर दूसरी लाइन बनी थी उसमें एक्सॉन, यानी उसके 2 सीक्वेंस लगाने पड़े थे। तो सर फिर मैंने दोनों ही लगा दिए थे। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया सर, और आज वो मैं ये सारा चेक करी थी, मतलब जो ये डुप्लीकेशन है ना, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन, जी जी। तो टैंडम, जैसे आपने कहा था कि टैंडम डुप्लीकेशन वगैरह सर्च कर लेना, वो पता तो लग गया कि वो क्या है, लेकिन वो किस तरह फाइंड करनी है वो कहीं पे भी नहीं आ रहा। इवन कि वो सॉफ्टवेयर शो कर रहे हैं, लिंक भी दे रहे हैं, लेकिन या तो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहे, या फिर जो लिंक है ना वो ओपन ही नहीं हो रहे। तो फिर उसका कैसे पता लगेगा? अच्छा, मुझे लगता है कि टैंडम जो है ना डुप्लीकेशन, वो होती है जो उसी क्रोमोसोम के ऊपर हो, बिल्कुल साथ साथ हो। जी जी, साथ साथ होती है, ऐसे ठीक ही है, है। इट मीन अगर आपका जीन और बिल्कुल हम्म। साथ आ रही है, ठीक है, ये देखना डिफाइंड है डुप्लीकेशन ऑफ द एक्सॉन विद इन द सेम जीन टू गिव राइज टू सब्सिक्वेंट। ठीक है, अ कंप्लीट एक्सॉन एनालिसिस ऑफ जीन इन, अच्छा, इवन ये एक्सॉन की डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं इसका अंदर, सिंपल एक्सॉन की जी सर। जी, बिल्कुल साथ साथ ही हो गई है। लेकिन सर हो ये भी तो हो सकता है ना कि बाद में उनकी कोई डिलीशन हो गई हो, रैंडम डिलीशन भी तो होती है ना, क्योंकि अभी थोड़ी हुई होंगी डुप्लीकेशन वगैरह, चेंजेस तो आती हैं। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ थे वो। फिलहाल आप ये देखो ना, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये इमेजेस बने हुए हैं, कोई देखे हैं आपने? जी सर, देखें हम। सर, एक सॉफ्टवेयर आ रहा था, RED टैंडम, तो काफ़ी सारे ना जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें वो सॉफ्टवेयर साइट किया हुआ है उन लोगों ने, लेकिन वो मिल नहीं रहा, वो लिखा हुआ भी नहीं आ रहा। चलिए आप मुझे उसका लिंक शेयर करें, मैं ढूंढ लेता हूँ। ठीक है राइट अप स्टार्ट किया? जी सर, और इतना मुश्किल है राइट अप करना, बहुत मुश्किल है। मैं तो आज परेशान ही हो गई हूँ पूरा दिन। मुश्किल के साथ आसानी है, अल्लाह ये कहा हर मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल सर। उस चीज में कभी सर, और और सर ये वो जो, जो और सर सर, हम लोग को पेपर पढ़ने भी पढ़ने हैं, मतलब कि हम लोग अब एक सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट देख के उसका रेफरेंस थोड़ी तो नहीं ना दे सकते, मतलब कि हम लोगों को एग्जैक्टली, एटलीस्ट 20 से 30 रेफरेंस। वही वो बात आपकी शान की ठीक है। तो साथ में आप पेपर भी पढ़ो, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो कहते हैं ना अल्लाह ताला बरकत सिर्फ उसी काम के अंदर डालता है जिसके अंदर कोशिश हो। जी बिल्कुल सर। मेरी बात आपको शायद समझ आई है कि नहीं, कि अल्लाह ताला बरकतें सिर्फ उसी के अंदर डालता है जिसके अंदर कोशिश हो। कोशिश हो, ठीक है, ऐसा ही है सर।
अगर आप बगैर कोशिश के कोई शायद मिल जाए तो उसके अंदर बेबरकती होती है, जिस तरह रिश्वत का पैसा हो या कोई भी चीज हो तो उसके अंदर बरकत नहीं होती। बरकत उसी चीज में बिल्कुल है जो कोशिश में है। आप मेहनत कर रहे हो, यस हमने सर। पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात लगा के सर काम कर रहे हैं हम लोग तो। सर फिजा काम करके बीमार हो गई है। नहीं वो तो अच्छी बात, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ ने आप लोगों को एक मौका दिया मेहनत, अल्लाह ताला इसका सिला देगा आपको इंशाल्लाह। और आपके इंशाल्लाह के अंदर, आपकी आगे डिग्रियों के अंदर इसके अंदर बरकत डालेगा, आपको अच्छी जॉब देगा। कोशिश, अल्लाह ताला कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के साथ यस सर, आसानी है। अब आप आसानी है, ये मुश्किल फाइना वालों दौर से गुजर जाओगे तो अल्लाह मियाँ आपको लिए आसानियां पैदा कर देगा। सर पूरा पूरा ड्रामा बिल्कुल सीजन बना हुआ है अर्तगल वाला इसी टॉपिक के ऊपर। सही बात है। नहीं मैं अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारो, अल्लाह को राजी करने को बस कोशिश करो, बस और कोई काम नहीं है। यस सर, यस सर। सर आपकी मोटिवेशन हमारे बड़े सर, काम आती है। मखलूक की खिदमत करो, अल्लाह खुद ही राजी हो जाता है। एग्जैक्टली, मखलूक की खिदमत करो। वही कौमें कामयाब होती है जिसके मुआशरे के अंदर इंसाफ हो और रहम हो। अर्तुगरुल ड्रामा देख के ये थोड़ा सा परसीव किया मैंने कि ये जो मंगोल थे ना, ये जालिम थे, ठीक है, यस सर। इतने से जुल्म बड़ा करते थे। तो इनकी जो सल्तनत है ना, आप देखो ना, चंगेज खान की जो सल्तनत है वो 100 साल से ज्यादा नहीं चली। वजह क्या थी? जुल्म करते थे, वो जुल्म करते थे, इंसाफ नहीं करते, रहम नहीं करते थे। वो आजकल अगर आप कहते हैं ना यूरोप कई क्यों वहां पर हुकूमतें चल रही, क्योंकि इस टाइम वहां पर इंसाफ हो रहा है। एटलीस्ट वो अपनी कौम के अंदर रहम और इंसाफ जरूर कर रहे हैं। इस तरह पिछले जमानों में बिल्कुल ऐसी थी जहां पर इंसाफ था, रहम था। वही कौमें तरक्की करती हैं। जहां जुल्म हो, बेशक सर, बेशक। जहां जुल्म हो, वो ठीक है थोड़े अरसे के लिए तो आपको लगता है कि यार ये बंदा बड़ा, इस तरह हमारा डिपार्टमेंट भी, अगर यहाँ पर जुल्म होगा तो जो किसी भी बंदे की वो बहुत अरसा नहीं गुजारेगा, वो उसकी हुकूमत नहीं रहेगी। ये जिंदगी साढ़े उत्ते बड़ा जुल्म है। सर, हमारे ऊपर कई बार बड़ा जुल्म हुआ है। कोशिश के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल सर, मेहनत करो, मेहनत में बरकत है। ये मैं 3-4 चीजें जो आपको मैं अभी मैं अपने बच्चों को भी समझा रहा था, तो स्ट्रिक्ट हो गया मैं अपने बच्चों के साथ भी, रहम भी कर रहा हूँ, प्यार भी कर रहा हूँ, लेकिन उनको बता रहा हूँ कि यहाँ गलती कर रहे हैं तो उनको सजा भी देनी है साथ। ये नहीं है कि आज मेरा बच्चा दूसरी क्लास में है या पहली क्लास में, आज एक नकल करेगा ना फिजा, और मैं उसको कहूंगा कोई नहीं बच्चा है अभी, वो कल को बड़ा होके रिश्वतखोर बनेगा। जब तक मैं उसको सजा दूंगा, ऐसा ही है। ये हमारा मुआशरे की बिगाड़ इसी वजह से है कि हम छोटे से बच्चे को ये कहते थे कोई ना कोई बच्चा है। जी सर, ऐसे जी सर, कोई नहीं बड़ा हो, ऐसे नहीं होता। बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने गलती की है और उसको सजा मिलनी चाहिए उसकी, ताकि नेक्स्ट टाइम वो छोटी छोटी बातों से फिर बड़े बड़े फिर वो चीजों पर जाते हैं। एग्जैक्टली, और फिर बड़ा होगा बंदा वो नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ना सिखानी चाहिए अपने बच्चों को। बिल्कुल अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर, ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ, जो आपने हमें पेपर भेजा था कि इसके थ्रू राइटअप कर लें, तो वो हम तो नहीं ऐड करेंगे ना, जाहिर सी बात है। वो मैंने उसको काफ़ी सर्च किया आज, तो उसका एक लिंक तो मिला है जहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उस पे भी ना समझ नहीं आ रही कि किस तरह से डाटा पुट तो हो रहा है, लेकिन आगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे होनी है वो उसका पता नहीं लग रहा। नहीं, मुझे समझ नहीं लग रही कि क्या दोबारा बताएं। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन
न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है ना, उसका पार्ट एक इस वाले जो आपने हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला दिया था, ये रिसर्च पेपर, कि आप लोग इसको एज अ मतलब रेफरेंस यूज कर लें कि मतलब किस तरीके से आप लोगों ने अपना राइटअप करना है। हाँ हाँ तो हाँ, उसमें तो इसके बारे में भी बताया हुआ है, तो मैं कह रही हूँ वो हम लोग ऐड करें या नहीं। करें ऐड। लेकिन सर वो हमें पता नहीं ना कि किस वाले में मतलब वो तो देखना है ना कि किन में है और किस में नहीं है। अच्छा, कोई एक इसकी आध एक वैल्यू होती प्रोटीन है। ऐसी, हेलो, कोई एक आपको पता है कि जी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल का वो सीक्वेंस क्या होती है? नहीं सर, वो हमें वो ढूंढनी सर्च करने पड़ेगी। की कोशिश। वो डोमेन, उस जी डोमेन की सर मैंने। सीक्वेंस हमें ढूंढनी पड़ेगी। हम देखेंगे कि इन तमाम जीन जितने भी आपने डाउनलोड किए हैं उनके अंदर एनएलएस सिग्नल जी प्रेजेंट है कि नहीं। मेरे लिहाज से तो हर एक के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर जी सर। अगर इसके अंदर एनएलएस नहीं है तो इट मींस दैट ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर। नहीं सर, असल जी में सर। ना, असल में बात यह है कि उसकी ना मतलब प्रेजेंट हो भी तो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि उससे ना पता लगता है कि ज़्यादा देर आपका जो है ये प्रोटीन जो भी है ये ज़्यादा देर न्यूक्लियस में रहती है या थोड़ी देर न्यूक्लियस में रहती है। तो इसका ना एक पूरा सॉफ्टवेयर भी है, तो मैं उसका पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने वेरी बताया गुड, हुआ था कि ये अच्छी बात है ना। स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। वो वैल्यूज होंगी तो इसका मतलब है ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है एनएलएस की तरफ, और दूसरी वैल्यूज होंगी तो कम है, और उस और अलग वैल्यूज होंगी तो उससे कम है, तो वो काफ़ी डिफरेंट ना वैल्यूज हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि चलिए आप मुझे वो ना थोड़ा सा ओपन नहीं हो शेयर रहा करें, असल मैं आज रात पढ़ता हूँ बैठ के इसके बारे में, न्यूक्लियर एनालिसिस जो भी चीजें आपने शेयर अभी तक सर्च आउट की हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसको भी में। देख। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह की चीजें नेक्स्ट एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा आप लोगों को लर्न कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जी सर। एन एल, सर, और अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए हमारे इसमें तो कोई मसला तो नहीं है नहीं नहीं, वो अल्लाह खैर करेगा। कि रिपोर्ट में। वी आर हेयर, मैं इंशाल्लाह आप लोगों का एक एक लफ्ज पढ़ूंगा और उसको इंशाल्लाह करेक्ट करूंगा। मैं इंशाल्लाह सर। एक परफेक्ट चैप्टर होगा आप लोगों का, परफेक्ट इंशाल्लाह। मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह। जो, ताकि यकदम ना सारे भेज दो, तो जितना है आप लोगों ने अभी तक किया है वो भेज दो, ताकि मैं उतना चेक करके आपको वापस भेज दूं। जी सर। सर सर किसकी बात कर रहे हैं, राइटअप की राइटअप की, हाँ के जी। काम की? जहरा राइटअप और काम, राइटअप की मैं था, काम तो जहरा आप लोगों ने किया है, वो इन्होंने इमेजेस आपने नहीं भेजी अभी तक, ईशान, बाकियों ने भेज दिया, एसएन ने, मरियम सर राइटअप भी भेज। सर ठीक है सर, हमने काम किया, हम काम भी आपको भेज देता हूँ, पर जो राइटअप अभी स्टार्ट नहीं किया, राइटअप फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। वो करो स्टार्ट, अब जल्दी से करो क्योंकि अभी टाइम नजदीक जाई जा रहा है। सर ये ठीक है सर, काम चलो ठीक है, मैं राइटअप भी करता हूँ स्टार्ट। शुएब किधर आ गया? सर इधर ही है। सर इधर ही हो सर, हुक्म करें। नजर नहीं आ रहे आप इधर। सर आपके सर पास आप भी हमें नजर नहीं आ रहे। मैं नहीं आ रहा, चलो मैं अपने आप को शो कराता हूँ। शोएब का चांद सच नहीं देखा मैंने आज। सर वो आप डर जाएंगे, इसीलिए मैं चांद सा चेहरा नहीं दिखा रहा। सर चांद से बाल भी इसके देखें आप, टिंड करे। करा लिया इसने। ये ले सर, दिखा दिया मैंने चांद सा चेहरा। नहीं तो बंद ही रख। सर इसीलिए मैंने आपको कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। मैं तभी अब स्क्रीन ऑफ कर दी। फिर तेरी अपडेट क्या है, क्या किया अभी तक? सर मैं वो भी प्लांट केयर पे डाटा किया हुआ है, वो मतलब हो जाएगा, और राइटअप भी थोड़ा सा किया है। और सर ना मेरा वो डेटा सीक्वेंस का मसला आ रहा था कि 39 टोटल थे जो, और सर लेकिन मेरे पास जो सीक्वेंस आए हैं वो 37 के आए हैं सर। तो उसकी वजह से 2 दिन मैं उसमें लगा रहा हूँ दोबारा से डाटे को ना सेट करने में, वो बहुत वो हो गई थी बीच में ना, ट्रबल आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो इंशाल्लाह मैं कर लूंगा सर बाकियों के साथ। किंजा शाहरुख किधर है? सर उनका कुछ भी नहीं पता सर। सर कल किंजा आपका 40 मिनट इंतजार कर कर चली गई। सर कल बड़ा मौजा हुआ था, पूरी क्लास सर आ कल रही थी। सारे लोग थे सर। चले आप किंजा को करो कॉल, क्या कहती है वो, किधर है? सर मैं पूछती हूँ। कौन सर? कोई भी कर ले, ये इस्तीला करने लगी है किंजा को। सर मैं कर और बंदर और दूसरे किधर रह गए? अली और वकास सर। हाँ। सर वो काश काम कर रहा है रिपोर्ट में, मैं उसको समझा रहा हूँ, क्योंकि वो पहले कह रहा था कि ना उससे ना क्योंकि अब हम लोग काफी आगे आ गए हैं, वो उसने अब जाहिर है शुरू से समझना था, तो मैं उसको शुरू से समझाना शुरू किया हुआ है। उसको मैं रोज समझा रहा हूँ, मतलब कि उसका मीम एनालिसिस भी हो गया है, उसने ये वाला भी प्लांट केयर वाला भी कर लिया है, ये भी ब्राउजर में में से जो ग्राफ करने थे वो भी कर लिया उसने। सही हो गया, सही हो गया। चले अपना फिर राइटअप वगैरह करके भेजे। मैं अभी थोड़ा सा ये एनालिसिस वाला भी इसमें कुछ देखते हैं कि ऐड करके क्या बनता है ये चीजें। ठीक है सर, ठीक है सर। राइटअप और रेफरेंसेस वो थोड़ी सी सर हमें हेल्प भी चाहिए होगी आपकी, क्योंकि बहुत ज्यादा ना मुश्किल आती है उसमें कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा एक्चुअली रेफरेंस ऐड करने वाला है। हाँ वो भी बात आपकी ठीक है। जो आपने रेफरेंस ऐड करना है ना, उसका उससे लिंक हो लाजमी, वो आपने पढ़ा हो कि वाकई वो डाटा है कि नहीं। सर वो तो हम गूगल स्कॉलर से पूरा मिल जाएगा ना, नोटपैड एंड नोट के थ्रू हम लिंक से ऐड करेंगे उसका। वो तो आपको पता है ना कि एंड नोट से कैसे यूज करना है, यूज करना आता है एंड नोट को? सर वो मुझे पता है, आता है सर, आता है। चलो अच्छी बात है, गुड। चलिए जो भी आपको मुझे मैसेज कर दिया करें तो मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। अगर दिन टाइम भी कोई इशू है ओके वेला, बिल्कुल वेला। ठीक हो गया सर। सर आर्टिकल में तो बिजी है ना? नहीं वो आर्टिकल देखते हैं, आप लोगों को क्या करते हैं कि लेक्चर देते हैं आप लोगों के साथ, या अगर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है वो उसको सर्च आउट करते हैं। एक चैप्टर लिख रहे हैं तो पीएचडी वालों को साथ भी है, फिर इंशाल्लाह बहुत काम है यार, बहुत काम है इंशाल्लाह। सर अगर ये तो आपने हमें ये बता दिया था ना कि डॉफ वाले सर्च करके तो आपने हमें हमारी सिंगल लाइब्रेरी बनवा दी थी, तो वो वाले ऐड करना तो फिर भी आसान है, लेकिन अगर हमने एडिशनल कोई और रेफरेंस ऐड करना है जो हमने पढ़ा है या कुछ देखा है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? वो कैसे ऐड करेंगे? अच्छा हाँ, वो दैट्स ग्रेट। अगर तो आपको वो इससे नहीं मिल रहा, इससे नहीं मिल रहा आपको, क्या मतलब पबमेड से, गूगल स्कॉलर से, हाँ नहीं इधर भी आप अगर ऑनलाइन में जाए ना, अगर आपको पबमेड से नहीं मिल रहा, ये जब हम क्लिक करते हैं हाँ जी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो आपने कोई रेफरेंस है वो ऐड करना है। दैट्स ग्रेट आइडिया। तो उसको क्या करना है कि ये फिर निम्रा का एक पेपर इसने भेजा था मुझे, फर्ज किया ये मैं एक रेफरेंस यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये रियाज नाम का एक रेफरेंस है जो कि मुझे पबमेड से नहीं मिला या गूगल स्कॉलर से। अब आपने क्या करना है कि इसको लोकल लाइब्रेरी नोट में जाके रेफरेंस, न्यू रेफरेंस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ अपने रेफरेंस को, ठीक है, और जितने भी डॉट शॉट है हर जगह रिमूव कर देने आपने, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये रिमूव कर दें, या मंसूर ये लिखा हुआ है इसको सही मंसूर कर दें। आपको इस तरह की ब्लंडर भी मारे हुए हैं, ठीक है। और अच्छा, और यहाँ पर ये 2008 लिखा हुआ है ना,
यहां से आगे तक कट करें और ईयर में 2008 लिख दें, ठीक है। टाइटल में फिर टाइटल लिख दें जो है। अब ये कर दें यहाँ पे, और ये है पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी, ये जर्नल से कट कर दें बाकी सारे, तो यहाँ ये जर्नल वाले खाने में जर्नल लिख दें। उसके बाद क्या कहें, ये पेजेस है, ये पेजेस जो है यहां से करें इसको पेजेस वाले में लिख दें। ये 40 नंबर वॉल्यूम है इसका, जो 4 अंदर लिखा हुआ ये इशू है, ठीक है। और इसको बाकी सारा कुछ रिमूव कर दें, कौन सी इसको फिर आपने क्या करना है, ये जो क्लोज करेंगे तो इसकी ऑप्शन देगा कि इसको सेव करना है कि नहीं, तो आप कहेंगे यस। जब आप इसको यस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब लाइब्रेरी का पार्ट बन गया, ये देखो रियाज 2000। अब यहां से आप कॉपी करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाके जहां भी आपने पेस्ट करना है, दूसरे रेफरेंस पेस्ट किए हैं, आप यहां पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चों? यस सर। यहाँ पेस्ट कर दें और इसको जब अपडेट करोगे तो ये खुद ही आपके उस रेफरेंस लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाएगा। दोबारा समझाऊं या समझ आ गई है? सर एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर ना हुआ फिर पूछ लेंगे। रेफरेंसेस में जाना है, न्यू रेफरेंसेस, जहाँ पेस्ट करना रेफरेंस, अभी वो बता रहा हूँ पहला कॉपी हुआ, ऐसी सारी जगह पेस्ट करके क्लोज करके सेव कर लेना।